अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पर्शियन कैलिको हाउस। पर्शियन कैलिको हाउस मैंने चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि फेसबुक पे भी मेरा पेज मौजूद है, प्रोफाइल आईडी मौजूद है पर्शियन कैलिको हाउस। पहले जो मैंने बनाया था कोई 4 साल पहले, जिस वक्त मैंने काम शुरू किया, तो पेट्स एंड किटन्स के नाम से बनाया था। लेकिन क्योंकि फिर मैंने पर्शियन कैलिको हाउस से अपना प्रॉपर जो है प्रोफेशनली काम शुरू किया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी नाम से बना के आगे इस काम को मज़ीद शुरू किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कैट्स के बारे में बताऊं कि हमारे यहाँ हर लॉन्ग कोट, ट्रिपल कोट या मोर देन ट्रिपल कोट बिल्लियों को पर्शियन कैट्स कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्लियाँ हैं जिनको हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि पर्शियन कैट्स हैं, ये पर्शियन कैट्स नहीं होती। पर्शियन कैट एक ब्रीड का नाम है। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको पूरी दुनिया में कोई 45 से 50 के करीब आपको बिल्लियों की ब्रीड्स नज़र आएंगी। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन अगर आप निकालें, पर्शियन है, पर्शियन के बाद अमेरिकन शॉर्ट हेयर है, अमेरिकन लॉन्ग हेयर है, ब्रिटिश शॉर्ट हेयर, ब्रिटिश लॉन्ग हेयर, तुर्किश अंगूरा है, इसके अलावा मैनिकून ब्रीड है, और अल्लाह आपका भला करे, इसी तरह से बहुत सारी ब्रीड्स आपको मिलेंगी। पर्शियन एक ब्रीड का नाम है। हर लंबे बालों वाली बिल्ली पर्शियन नहीं होती, उसका नाम होता है ELH। जब पर्शियन कैट्स को, यानी जो ईरान की बिल्लियां हैं, उनको जब अमेरिकन शॉर्ट हेयर के साथ क्रॉस कराया गया, मेट कराया गया और ब्रीड ली गई, तो वो जो ब्रीड आई है उसको कहा जाता है ELH। लेकिन लोग हमारे यहाँ इसको पर्शियन के नाम से जानते हैं। अब इस ELH जो ब्रीड है, इसमें बहुत सारे फेस टाइप्स होते हैं। जो सबसे नीचे से अगर हम शुरू करें तो डॉल फेस आता है, फिर सेमी पंच फेस आता है, फिर पंच फेस आता है, फिर नियर टू पैकी कह लें या एक्सट्रीम पंच कह लें, उसके बाद पैकी आता है। ये सारी जो ब्रीड्स हैं, ये नॉर्मली पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको प्योर पर्शियन बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि इस वक्त अगर आप बाहर से इंपोर्ट कराएंगे तो इस वक्त डॉलर का रेट बहुत ऊपर है। जो चीज़ पहले 4-4.5 लाख में आपको पाकिस्तान आके पड़ती थी, इस वक्त उसकी प्राइस डबल होगी। सारी चीज़ें मिला के, उसकी मेडिकेशन, उसकी चिप, उसके ये डॉक्यूमेंट्स और ये सारे कस्टम के खर्चे और ये सारे मिला के आपके घर तक आने में काफ़ी उसमें अमाउंट लग जाती है। अगर आप पिछले हवाले से बात करें और इस वक्त का आप देखें तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो हर बिल्ली पर्शियन नहीं होती है, बहुत मुश्किल होता है कि इसको पहचान नहीं पाते लोग पर्शियन क्या है। हाँ, जब आप बाहर से मंगवाते हैं तो उसके पासपोर्ट तक पे लिखा होता है कि ये पर्शियन है या ELH है। मेरे अपने पास इस वक्त जो है 3 CFA कैट्स मौजूद हैं। CFA क्या होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो उसमें जो मेरे पास 2 फीमेल हैं, उनके पासपोर्ट के ऊपर, उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेंशन है कि वो ELH यानी एक्जॉटिक लॉन्ग हेयर, और जो मेरे पास एक मेल है उसके ऊपर, उसके पासपोर्ट, उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ है कि वो प्योर पर्शियन है। तो ये तो ब्रीड्स हो गई। अब बात आती है कि इनकी प्राइसेस क्या होती हैं। अगर मैं लोकल में बात करूं आपसे, ELH की हम यहाँ पे बात करेंगे, एक्जॉटिक लॉन्ग हेयर की, तो ये जो प्राइसेस हैं, देखिए प्राइसेस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, जिसमें नंबर 1 आता है क्वालिटी है, कलर क्या है, ठीक है, इसके अलावा ब्लड लाइन क्या है, अडल्ट है, किटन है, मेल है, फीमेल है, ब्रीडर है, स्टड मेल है या नॉन स्टड है, और नॉन ब्रीडर फीमेल है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर प्राइस डिपेंड करती है। अच्छा, कलर कौन कौन से होते हैं? एक होता है कोई भी सिंगल कलर है, जैसे वाइट है, ब्राउन है, जिंजर कलर है, फॉन कलर है, तो सिंगल कलर हो जाता है। इसी तरह से फिर बाय कलर आता है, पैचेस में आता है कि हल्के हल्के पैच पड़े हुए हैं, ग्रेप पैच हैं, रेड पैच हैं, या बहुत से लोग उसको ऑरेंज कहते हैं। इसी तरह से जो है फिर आता है कैलिको। कैलिको में सिर्फ फीमेल होती है, यानी 3 कलर, ठीक है। अगर मेल में तो बहुत रेयर होता है कि बहुत से लोग कहते हैं मेल कैलिको चाहिए, तो मेल तो कैलिको होता ही नहीं है। और इन केस अगर कभी कोई मेल आ जाए ऐसा कैलिको, तो वो स्टड नहीं होता। कोई शायद लाखों में एक मेल होगा जो शायद स्टड हो जाए, वरना 3 कलर वाला मेल कभी भी स्टड नहीं होता है। अच्छा, अब बात आती है कि मैंने अभी जिक्र किया CFA का, तो CFA क्या है? CFA है, WCF है, इसी तरह से और भी बहुत सारे इदारे हैं। ये एसोसिएशंस हैं जहाँ पे वो ब्रीड्स कैट्स की रजिस्टर्ड होती हैं जो प्योर होती हैं, ठीक है। जैसे CFA मैंने अभी जिक्र किया। तो ये मैंने आपको छोटा सा हवाला दिया थोड़ा सा ब्रीड्स के बारे में।